का बहुत बहुत स्वागत है। देश के सबसे भरोसेमंद चुनावी शो में आज हम आपको राजस्थान की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। हम आपको राजस्थान के रण पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकारों का ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे और जानेंगे कि राजस्थान में किसकी लहर चल रही है। लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शेखावटी में वसुंधरा को समेटने के लिए हुंकार भरी। राजस्थान में बीजेपी की चीफ मिनिस्टर महिला है, मगर थिंकिंग, सोच पार्टी के संगठन की और उनकी महिलाओं के लिए नहीं। राहुल गांधी ने जाट बहुल शेखावटी में खुद को जाटों की बहू बताने वाली वसुंधरा राजे को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। राजस्थान में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का रुख भी आक्रामक होता जा रहा है। मौजूदा सियासी माहौल तो यही बता रहा है कि राजस्थान के रण में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। वसुंधरा सरकार पर जहां अपना किला बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी का बड़ा इम्तिहान सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सहारे जहां कांग्रेस राजस्थान की गद्दी तक पहुंचने की जुगत में लगी है, तो वहीं बीजेपी मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार की उपलब्धियां जनता को गिना रही है। लेकिन राजस्थान की रानी वसुंधरा राजे ने 2013 में जो कमाल किया था, उसे 2018 में दोहराना आसान नहीं होगा। वसुंधरा के सामने एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास भी डरा रहा है। पार्टी में भीतर घात और गुटबाजी भी गले की फांस बनी हुई है। राजपूतों और जाटों में भी गुस्सा है। राज्य सरकार की लोकप्रियता गिरती जा रही है। वहीं किसानों का मूड भी अच्छा नहीं है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका था। मोदी लहर और परिवर्तन की दरकार ने कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर समेट दिया था। 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के 163 विधायक पहुंचे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस बार राजस्थान की गद्दी पर बैठेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी राजस्थान में नेक टू नेक फाइट होने वाली है। चलिए आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज मौजूद हैं। भरतपुर से वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजमेर से वरिष्ठ पत्रकार एएस सिंह और बीकानेर से वरिष्ठ पत्रकार मधु आचार्य हमारे साथ इस ओपिनियन पोल में जुड़ रहे हैं, जो कि जमीनी हकीकत हमारे तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार किसकी तूती बोलने वाली है इस बार। तो शुरुआत कर लेते हैं जाट और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भरतपुर से, जहां से राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपको राजस्थान की हवा का रुख इस वक्त किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? मुख्य मुकाबला किसके बीच होने वाला है और क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कोई संभावना भी है या नहीं? राजस्थान के जो सियासी हालात हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बटे हुए हैं। तीसरी मोर्चे या तीसरी किसी पार्टी को अभी पैर जमाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं बन पाई है। हमेशा विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही आता है। इस बार भी ऐसा ही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होना है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होना है। बहरहाल बीकानेर से वरिष्ठ पत्रकार मधु आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद है। मधु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनावों को लेकर बीकानेर में कैसा माहौल है इस वक्त? राजस्थान की राजनीति में हम पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं, लगभग 5 चुनाव से अधिक हो गए। हर बार सत्ता बदलती है। इस बार भी चुनाव चरम पर है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सामंती परिवेश रहा है राजस्थान में, तो उससे पहले तो बदलाव बहुत कम होते थे, लेकिन उसके बाद बदलाव की एक ऐसा सिलसिला चला है हमारे इस राजस्थान में कि इस बार भी कुछ उसी तरह बिसात बिछ रही है। कांग्रेस को जहां उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार बदलाव होगा, उसकी सत्ता आएगी, भाजपा पूरी ताकत इस बात के लिए झोंक रही है कि ये परंपरा टूटे, ये मिथक टूटे और फिर से सरकार आए। लेकिन ये बात तय है कि मतदाता इस बार कुछ खामोश जरूर है, लेकिन सोच ज्यादा जा रहा है और बदलाव, ये बात तो तय है कि राजस्थान के मतदाता का मूल स्वभाव है।
तो मधु जी ने बताया हमें कि यही वसुंधरा राजे को सबसे बड़ी दिक्कत सता रही है कि हर बार पिछले 5 चुनावों से यही देखा जा रहा है कि हर बार बदलाव होता है, हर बार सत्ता बदल जाती है। हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपको जयपुर में हवा का रुख किस तरफ दिख रहा है और इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनवाने वाले हैं आप, और आप जातीय समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं? राजस्थान में भी चुनावी माहौल बनने लगा है। दोनों पार्टियों के सेनापति चुनावी मैदान में आ गए हैं और अपने अपने खम ठोक रहे हैं। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैदान में आ चुके हैं। तो चुनावी रंगत शुरू हुई है अभी, और एक तरह से कहा जाए कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का जो संचार होना चाहिए था दोनों दलों में, वो होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पहले मायूस थे, काफी हताशा के भरे हुए थे, क्योंकि पिछले फरवरी मार्च में जो चुनाव हुए थे, विधानसभा का एक उपचुनाव और 2 लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मटिया वेट हुआ, दो 17 विधानसभा सीटों पर जो सुपड़ा साफ हुआ, बहुत भद्द पटी बीजेपी की, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता बहुत मायूस था। तो पिछले 4-5 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय नेतृत्व में उसमें जान फूंकने की कोशिश की है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो ये सोच करके ही पहले से उत्साह में है कि राजस्थान में जो 1993 से 93 से एक फिनोमेना बन चुका है, एक अवधारणा बन चुकी है कि हर 5 साल में नई पार्टी सत्ता में आती है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता तो ये उत्साह में थे ही कि इस बार हमारी सत्ता आने वाली है, सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को जोर लगाना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी खामियों को दूर करने की भरसक कोशिश की है। उनमें कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरा सवाल था आपका कि जातीय समीकरण। राजस्थान जो है राजपूताना कहलाता था पहले, अब उसका नाम राजस्थान है। तो राजपूत यहां पर वर्चस्व रहा है, राजपूत समाज का। दूसरा उनसे जो एक तरह से पीड़ित पक्ष रहा है वो है जाट समाज। तो जाट समाज और राजपूत समाज एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। तो राजपूत जहां है वहां जाट नहीं, जाट जहां समर्थन देते हैं वहां राजपूत नहीं देते। तो जो अच्छा राजनेता है वो दोनों को अपने साथ मिला ले, समीकरणों को बिठा ले, साध ले, वो बड़ी सफलता है। और बिल्कुल अभी हम दर्शकों को भी वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि जय वीरू अंदाज में सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक ही बाइक पर नजर आ रहे थे। बहरहाल हमने बात की सत्ता विरोधी लहर की, तो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां समस्या है, लेकिन राजस्थान में और भी ज्यादा समस्या है क्योंकि इसका इतिहास 1993 से ऐसा रहा है। ऐसे में मधु जी ये बताइए हमें कि क्या राजस्थान चुनाव में सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है, और अगर हाँ तो इसका सीधा फायदा माना जाए कांग्रेस को ही मिलेगा? जाहिर तौर पर मतदाता की, जनता की, आम आदमी की सरकार से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है, और सरकार भी सरकार लाने के चक्कर में बहुत से वादे कर लेती है, जैसे पिछली सरकार ने किए, और अब जो नई सरकार बनाने की दम ठोक रही है कांग्रेस, उसने भी वादे किए। लेकिन 5 साल की अवधि में जब ये वादे पूरे नहीं होते तो जनता धीरे धीरे भ्रम तोड़ने में जुट जाती है, और यही चीज एंटी इनकम्बेंसी बनती है, क्योंकि सारी अपेक्षाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं होता किसी भी सरकार के लिए। लेकिन मतदाता चूंकि बहुत पिछड़ा है, उसे बहुत विकास की जरूरत है, तो वो जल्दी अपने विकास के रास्ते तय करने की नजर में बदलाव चाहता है। तो एंटी इनकम्बेंसी का असर इस बार भी राजस्थान में दिख रहा है। बदलाव चाहती है जनता और इसीलिए पूछती है नेताओं से क्या हुआ तेरा वादा। बहरहाल राजेंद्र जी ये बताइए कि चुनाव में बागियों की क्या भूमिका रहने वाली है, और बागी इस बार किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा तो नहीं बिगाड़ते बागी, क्योंकि कुछ ही सीटों पर उनका दबदबा होता है, और मतदाता की भी एक सोच होती है कि बागी का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं होता। लेकिन हाँ, राजस्थान की राजनीति में निर्दलीय जीतते रहे हैं और उनकी भी एक संख्या दहाई तक पहुंचती रही है। 10 से 20 के 15 के बीच में कुछ समय पहुंची, लेकिन इस साल कम हो गई। तो कुछ जगह पर ही होता है बागी का। हालांकि वोट कटुआ के रूप में उनकी इमेज बन जाती है, तो मतदाता समझदार है और वो उनके बहलावे में बहकावे में नहीं आता, और लास्ट मूवमेंट पर जब तक मतदाता वो मतदान केंद्र पर पहुंचता है तब तक वो पार्टी के साथ ही हो जाता है। ऐसा अब तक राजस्थान का एक माहौल रहा है। जी
अच्छा राकेश जी, राजस्थान में कई मौजूदा विधायकों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और यही वजह है कि उनका टिकट भी कट सकता है। तो क्या बीजेपी नए चेहरों पर जीत का दांव लगाएगी या फिर पुराने चेहरों के भरोसे ही राजस्थान का रण जीतने की कोशिश करेगी? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि एक पंथ दो काज वाली स्थिति है कि अगर जो अपने ही ऐसे नेता हैं जिनका खराब रिकॉर्ड है उनके अगर टिकट काटे जाए तो ये सिग्नल मध्य प्रदेश में भी जाता है, छत्तीसगढ़ में भी जाता है और राजस्थान में तो जाता ही जाता है और आगे लोकसभा चुनावों के लिए भी यही सिग्नल भेजती है कि काम करिए वरना टिकट कट सकता है। शुरुआती दौर में साफ लग रहा था कि कांग्रेस का अपर हैंड है और वो जीतने की स्थिति में है, लेकिन अब जब बीजेपी के ने भी अपने पत्ते खेलना शुरू कर दिया है, उससे अब उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। लगता यह है कि बीजेपी अगर पुराने कैंडिडेटों के ऊपर चुनाव लड़ी तो वो निश्चित रूप से यह चुनाव हारने जा रही है और कांग्रेस अब पुराने पैटर्न को लेकर के पुरानी सत्ता में आ सकती है। अगर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स में कटौती कर दी, नए चेहरों को सामने लाए, तो इस बार मुकाबला बहुत कांटे का होना है और यह भी तय है कि हर चीज के ऊपर नेक टू नेक फाइट होनी है। चलिए, नेक टू नेक फाइट तो अपनी जगह है, लेकिन अब यक्ष प्रश्न। मधु जी, आपके मुताबिक अब की बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं? क्या बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है या फिर कांग्रेस इस बार बीजेपी को ओवरटेक कर लेगी राजस्थान में? अब तक जो सर्वे आए हैं अलग अलग, मूल रूप से तो इस बात को कह पाना संभव नहीं होता कि कौन सा दल कितनी सीटें जीतेगा, क्योंकि दरअसल सीटों का निर्धारण उम्मीदवार तय होने के बाद होता है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जब हावी होती है तो उस समय कार्यकर्ता का रोल बड़ा हो जाता है। वो कार्यकर्ता सत्ताधारी दल का हो तो उसे कम करने की कोशिश करता है और विपक्ष का हो तो वो उसे कमजोरी को फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण दिखते हैं बिना उम्मीदवारों के, उसमें तो लगता है कि कांग्रेस बहुमत लेकर सरकार बना लेगी। चलिए राकेश जी, ये भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? आपका ओपिनियन पोल अपने आप में क्या कहता है? जहां तक आगे की सत्ता के सवाल है, ये तो वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हालांकि बदलते हालात में और पिछले 15-20 दिन के अंदर जो सियासी हालात में जो चेंज आई है राजस्थान के अंदर, उससे ये तो तय हो गया कि बीजेपी की जो संख्या वर्तमान संख्या है वो तो घटनी निश्चित है और कांग्रेस की संख्या है वो बढ़नी निश्चित है। लेकिन जहां तक सत्ता का सवाल है, सत्ता में आने का सवाल है, बीजेपी का ही अपर हैंड मुझे तो दिखाई देता है। भाजपा 105 और 110 सीटों तक आ सकती है और कांग्रेस 75 से 80 सीट के बीच में पहुंच सकती है। आगे हालात आगे की सियासी हलचलों के ऊपर डिपेंड करेंगे, कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा, लेकिन आज के हालात तो यही दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट लग रही है और 1993 से जो इतिहास रहा है कि एक बार जो सत्ता में रहा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोबारा नहीं लौटी है। ऐसे में इस बार की फाइट, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल है लोकसभा चुनावों से पहले, और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किस्सा कुर्सी का में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। जम करके बोलो।